Bismillahirrahmanirrahim. Well, introduce myself. My name is Amra Sarwar and I'm from base chemistry. I will submit the presentation of Dr. Hamad Majid. Today we will discuss about the topic of introduction to Power BI. First of all, I will discuss introduction to Power BI. Power BI बिजनेस एनालिटिक्स का एक ऐसा टूल है जिसको हम डेवलप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए और इसको एनेबल करते हैं इसको यूज़ करने के लिए टू विजुलाइज एंड फ्रॉम देयर डाटा के इनसाइट्स को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करेंगे इसके की पॉइंट्स को। फर्स्ट, डाटा कनेक्टिविटी। सेकंड, डाटा मॉडलिंग। थर्ड, विजुलाइजेशन। Fourth one, dashboard and reports, and the last one is sharing and collaboration. First, data connectivity. Power BI में data connectivity को वाइड रेंज में हम इसको हम यूज़ करते हैं डाटा सोर्सेस के थ्रू, इंक्लूडिंग एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, एसक्यूएल, क्लाउड सर्विस एटसेट्रा। इसको हम इन यूजर्स को हम अलो करते हैं इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्म डाटा फ्रॉम एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा मॉडलिंग की। तो इस यूजर्स में हम डाटा को क्रिएट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं और इसके डाटा की शेप को यूज़ करते हैं। पावर क्वेरी एडिटर के जी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मल्टीपल सोर्सेज में हम इसको क्रिएट करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विजुलाइजेशन की। तो पावर BI में इसको प्रोवाइड्स करते हैं वैरायटी इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन के थ्रू। और इसमें जो इसके चार्ट्स हैं such as charts, graphs, maps and tables, इसको हम यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स के थ्रू। और इसकी जो फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं कंपाइलिंग विजुअल्स के और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स। इसको हम यूज करते हैं बिल्ड इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स और उसमें हम डैशबोर्ड्स के जरिए इसको हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल विजुअलाइजेशन के जरिए और इसको हम अरेंज करते हैं रिपोर्ट पेजेस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। पावर BI में हम इसको यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स को कराने के लिए और डैशबोर्ड्स को हम यूज़ करते हैं इसकी पावर BI सर्विस को हम इंश्योर करते हैं कि इनकी जो साइट्स हैं और उनकी जो हम साइट्स हैं उनके साथ हम उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एक्सटर्नल है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। और इनके जो कोलैबोरेटिव फीचर्स हैं इंक्लूड शेयरिंग, कमेंटिंग एंड co-authoring reports. You can see the introduction to Power BI certificate. Next, I will discuss in data transformation in Power BI. First of all, calculation context, measure creation, iterative functions, time intelligence. फर्स्ट हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन कॉन्टेक्स्ट की। तो कैलकुलेशन कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं इसमें जो मेन 2 कॉन्टेक्स्ट हैं, रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और जो इनके क्रूशियल जो हम इसको जो हम क्रिएट करते हैं इसके एक्यूरेट कैलकुलेशंस को जो बेस्ड करती है इसकी स्पेसिफिक रोज में और अप्लाइड हम करते हैं फिल्टर्स में। मेजर क्रिएशन यूजडेक्स, इसको हम क्रिएट करते हैं और मेजर करते हैं परफॉर्म कैलकुलेशंस में और डायनामिकली इसको हम बेस्ड करते हैं करंट फिल्टर्स में और रो सिलेक्शंस में। इसको मेजर करते हैं और इसको विजिबल क्रॉस इसके जो डिफरेंट विजुअलाइजेशन होती हैं इसके थ्रू हम इसकी जो रिपोर्ट है हम उसको कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं इसकी इटरेटिव फंक्शन में। इसकी जो डेक्स इंक्लूड्स इसकी जो पावरफुल इटरेट फंक्शन होते हैं जैसे कि लाइक समैक्स, फिल्टर एंड कैलकुलेटर, इसको हम अलो करते हैं इटरेट ओवर टेबल्स में और इसको मैनिपुलेट करते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में और परफॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के थ्रू।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइम इंटेलिजेंस की। तो इसकी जो लिबरे डेक्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, इसको हम यूज करते हैं इसको हम यूज करते हैं इसको हम यूज करते हैं इसको हम परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन के लिए, सच एज ईयर टू डेट टोटल्स में, और इसको हम मूविंग एवरेज में, और इसके जो हम कंपैरिजन करते हैं इसके प्रीवियस पीरियड्स के साथ, और जो इनहेंसिंग इसकी जो एबिलिटी होती है जिसको हम एनालाइज ट्रेंड्स को करते हैं उनके साथ। यू कैन सी द सर्टिफिकेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर बीआई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेक्स फंक्शन पावर बीआई की। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेशन फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, लॉजिकल फंक्शंस। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्रीगेशन फंक्शंस की। इसमें इसके जो हम यूज करते हैं फंक्शन जिसके लाइक सम, एवरेज, मीन, मैक्स एंड काउंट करते हैं इसके एग्रीगेट न्यूमेरिकल्स डाटा को। जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स इक्वल टू सम सेल्स इज इक्वल टू रीवेन्यू। फिल्टर फंक्शन, फिल्टर इसकी जो फिल्टर फंक्शन है लाइक, इसमें हम इसको रिलेटेबल करते हैं, उसको हम लो करते हैं, उसके जो मॉडिफाइड फिल्टर होते हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट विद इंडेक्स एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर सेल्स इक्वल टू फिल्टर सेल्स रिवेन्यू ग्रेटर देन 1000। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की। तो जो टाइम डेक्स इंक्लूड होता है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, और ये टाइम बेस्ड पर डिपेंड करते हैं, और इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। अम, ए- और उसकी जो एवरेज निकलती है उसको हम इस पे पुट करते हैं इस एग्जांपल में। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स yield इज इक्वल टू टोटल yield सम सेल्स रिवेन्यू डेट इनटू डेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लॉजिकल फंक्शंस की। तो लॉजिकल फंक्शंस लाइक आई एफ एंड ओ आर एंड स्विच एनेबल कंडीशनल एवेल्युएशंस। हम इसकी ब्रांचिंग करते हैं डेक्स फॉर्मुलेशन के थ्रू, और इसकी जो एग्जांपल है प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू आई एफ सेल्स प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो प्रॉफिटेबल नॉट प्रॉफिटेबल। यू कैन सी द डेक्स फंक्शन इन पावर बीआई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा मॉडलिंग इन पावर बीआई की। तो फर्स्ट इंपोर्ट डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा, क्रिएट रिलेशनशिप्स, ऑप्टिमाइज फॉर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके इंपोर्ट डाटा की। तो इसको हम कलेक्ट करते हैं वेस्ट डाटा सोर्सेज के थ्रू, सच एज डेटाबेसेस, एक्सेल फाइल्स और वेब सर्विसेज। इसको हम इससे डाटा को इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई के जरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रांसफॉर्म डाटा की। इसमें हम यूज करते हैं पावर क्वेरी को, और एडिटर क्लीन रीशेप और डाटा को कंबाइन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। परफॉर्म इसमें जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं लाइक रिमूविंग कॉलम्स, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, और अप्लाई डेटा टाइप्स को चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्रिएट रिलेशनशिप्स की। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी जो डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप्स को बिटवीन टेबल्स के थ्रू, और बेस्ड करते हैं कॉमन फील्ड्स, और हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन के थ्रू, और इसको ये जो हम डाटा को एक्यूरेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं, और फिर इसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। इसमें हम बात करते हैं इसकी ऑप्टिमाइज फॉर एनालिसिस की। इसमें हम जो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है इसको हम एनहेंस करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं डाटा मॉडल्स को, जिसके इंक्लूड डेक्स एंड ऑर्गेनाइज टेबल्स। इनको हम डिजाइन करते हैं एफिशिएंट क्वायरी और विजुअलाइजेशन के जरिए। यू कैन सी द डाटा मॉडलिंग इन पावर बीआई सर्टिफिकेट। Next, I will discuss in exploiting data analysis in Power BI. First of all, data import and preparation, data visualization, summary statistics, and exploring relationships. Data import and preparation. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डाटा इंपोर्ट प्रिपरेशन को इंपोर्ट करते हैं डाटा से, डाटा के थ्रू। इसके वेरियस सोर्सेज हैं सच एज एक्सेल, डेटाबेसेस, वेब सर्विसेज एटसेट्रा। और इसमें हम जो डाटा ट्रांसफर करते हैं इसमें हम यूज करते हैं पावर क्वेरी को, एडिटर को क्लीन एंड एडिटर टू क्लीन और एंड शेप डाटा। इसमें जो इसमें जो इंक्लूड जैसे कि हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज है, फिल्टरिंग आउट नेसेसरी रोज है एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी डाटा विजुअलाइजेशन की। तो इसमें जो चार्ट एंड ग्राफ्स है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की विजुअलाइजेशन लाइक हिस्टोग्राम्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स वगैरह को यूज करते हैं।
ये मोर फोकस्ड एनालिसिस को अलो करते हैं सबसेट्स बनाने के लिए डाटा के। इसमें हम बात करते हैं इसकी समरी स्टैटिक्स की, तो इसमें हम मेजर करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्रिएट करते हैं मेजर्स को, फिर कैलकुलेट करते हैं इसके कॉलम्स को। इसके लिए हम यूज करते हैं डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन को। और और इसकी जो इसमें हम जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम फाइंड आउट करते हैं, इसके लाइक मीन, मीडियन, सम, काउंट एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स को। इस कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट्स को और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। और इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप्स को और डिफरेंट वेरिएबल्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैट्रिक्स विजुअल्स की। इसमें हम यूटिलाइज करते हैं मैट्रिक्स विजुअल्स को एग्जामिनिंग रिलेशनशिप्स में और पैटर्न्स बिटवीन कैटेगोरियल वेरिएबल्स में हम इसको अप्लाई करते हैं। You can see the explored data analysis in Power BI certificate. Next, I will discuss in front of you trend analysis in Power BI. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई की, जिसमें हम इंस्टेंट करते हैं पावर बीआई इंटरफेस को और इंपोर्ट करते हैं इसके कनेक्टेड डेटा सोर्सेज को, जिसके और बेसिक डेटा ट्रांसफॉर्म को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पावर क्वेरी को यूज करके। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन डाटा। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्रिएट करते हैं बेसिक विजुअलाइजेशन को, फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट्स को, बार चार्ट्स को एंड कॉलम चार्ट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइन चार्ट्स फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस में। इसमें हम क्या कहते हैं कि डाटा को प्लॉटिंग करते हैं डाटा की, और जो उसके पॉइंट्स ओवर टाइम होते हैं उसको हम यूज करते हैं लाइन चार्ट्स में और ऐड करते हैं मल्टीपल मेयर्स में। इसको सिंगल लाइन चार्ट्स में हम कंपेयर करते हैं इनके ट्रेंड्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांस टाइम सीरीज एनालिसिस में, जो हम इसमें क्रिएटिंग मूविंग एवरेज जो होती हैं इनको हम करते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं रोलिंग एवरेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजिंग टेक्स्ट फॉर ट्रेंड एनालिसिस को। इसमें हम सबसे पहले राइट करते हैं डेक्स्ट एट एक्सप्रेशन को और उसके फार्मूलाज को क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसके कॉलम्स को और मेजर करते हैं। और इसमें हम उसमें जो टाइम इंटेलिजेंस है इसमें हम इसमें जो हम फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि सैंपल, जैसे कि डाइजेस्ट यील्ड है, डेट इंस पीरियड है, इस पे हम इसको फंक्शंस को यूज करते हैं। यू कैन सी द ट्रेंड एनालिसिस इन पावर बीआई। नेक्स्ट आई विल डिस्कस रिपोर्ट्स इन पावर बीआई, creating reports, designing visuals, interactivity and filters, data insights. सबसे पहले बात करते हैं इसके क्रिएटिंग रिपोर्ट्स की। तो इसमें हम जो इसकी रिपोर्ट कैनवेस की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको हम बिल्ड करते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू। और रिपोर्ट्स को मल्टीपल पेजेस के थ्रू, इसकी जो सिमिलर होती हैं शीट्स एक्सेल्स के, और इसमें वेरियस विजुअल टाइप्स यूज करें, इसके लाइक लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स एंड मोर डिफरेंट डाटा को हम इसमें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन विजुअल्स की, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेरेंस की, जिसमें हम इजीली ऐड करते हैं इसके फील्ड्स के विजुअल्स को। और इसमें हम जो कस्टमाइज विजुअल्स करते हैं वो चेंजिंग कलर्स के थ्रू, लेबल्स, डिटेल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज के थ्रू हम इसको बनाते हैं रिपोर्ट को, जो और इसको हम मोर इंसाइटफुल बनाते हैं। इसकी जो क्रॉस फिल्टरिंग होती है वो क्रॉस हाइलाइटिंग में इसको बनाने में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डाटा इनसाइट की। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो फीचर्स होते हैं उसके थ्रू हम जो प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉल्व करते हैं और उनके आंसर्स को विजुलाइज करते हैं और फिर हम प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। You can see the reports in Power BI certificate. Next, I will discuss in report design in Power BI. First of all, data import and transformation. Second, data modeling. Third, creating visualization. Fourth, report design and layout.
फिफ्थ, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके डाटा इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की। तो पावर बीआई अलो करता है इसके डाटा को इंपोर्ट करने में, और उसके वे सोर्सेज है जैसे कि एक्सेल है, एसक्यूएल है, डेटाबेसेस है, इसकी वेब सीरीज है एंड मोर वन मोर है। इसके बाद उसके डाटा मॉडलिंग, जो डाटा इसकी मॉडलिंग है इसमें इन्वॉल्व करते हैं इसके क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स को, जो इसके डिफरेंट डाटा टेबल्स को डिफाइन करता है, और इसके एक्सप्रेशंस को स्टेबलाइज करता है। इसमें भी हम इसको बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स और पाई चार्ट्स, मैप्स हम इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिपोर्ट डिज़ाइन एंड लेआउट्स की। इसमें हम रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इसके रेंज विजुलाइजेशन में, और इसके हम लेबल्स करते हैं और फिल्टर्स करते हैं, और उसके बाद हम इस रिपोर्ट्स को प्रॉपर तैयार करते हैं, और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है इसको हम इंश्योर करते हैं कि उसका जो फॉर्मेट होता है उसको कंप्लीट करें। जैसे हम बात करते हैं इसकी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन की, जिसमें हम रिपोर्ट्स, जिन्हें हम रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं उसको, उसमें जो वेब ब्राउज़र जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल डिवाइस है, ये पावर बेस को हम लो करते हैं कोलैबोरेट थ्रू कमेंट्स के जी, और शेयर करते हैं वर्क स्पेसिस के थ्रू। You can see the reports in Power BI certificate. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा कलेक्शन पावर बीआई की। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड डाटा सोर्सेज, सेकंड गेटिंग डाटा, थर्ड कनेक्टिंग टू डाटा सोर्सेज, एंड लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मिंग डाटा विद पावर क्वेरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके अंडरस्टैंड डाटा सोर्सेज की। तो इसमें जो पावर बीआई इसको सपोर्ट करता है वाइड वैरायटी, जो और इसको जो डाटा सोर्सेज होते हैं जैसे इंक्लूडिंग एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, और ये ऑनलाइन सर्विसेज लाइक गूगल एनालिटिक्स वगैरह। जब हम बात करते हैं इसकी गेटिंग डाटा की, तो इसमें हम जो गेटिंग डाटा जो बटन है जो हम इस पावर डेस्कटॉप में इसको स्टार्ट करने के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी जो इसमें इंपोर्टिंग फ्रॉम फाइल्स जैसे कि एक्सेल है, जोसन है, CSV है, डेटाबेस है, SQL है, सर्वर है, ओरेकल है, माई SQL है। ये जो प्रोसेस है इनको हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कनेक्टिंग टू डाटा सोर्सेज। इसमें जो है इसकी जो लोकल फाइल है जैसे कि एक्सेल हो गया, CSV, और जो इसकी टेक्स्ट फाइल्स हैं, और इसकी जो डाटा फाइल्स है ये एक लोकल फाइल्स हैं, और इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके डाटाबेसेस में, और इसको यूज़ करते हैं नेटिव कनेक्टर्स के थ्रू, और हम इसको प्रोवाइड करते हैं सर्वर डिटेल्स, और इसकी जो ऑनलाइन सर्विस होती है इसको हम कनेक्ट करते हैं क्लाउड बेस्ड के थ्रू, इसके जो डाटा सोर्स के थ्रू, और ऑनलाइन सर्विस जो होती हैं इनको हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मिंग डाटा विद पावर क्वेरी की। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पावर क्वेरी को एडिटर में, इसको इसकी जो क्लीन ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसकी शेप डाटा को, और इसकी जो इंक्लूड फिल्टर रोज, रिमेनिंग कॉलम्स, मर्जिंग क्वेरीज और प्रोवाइडिंग डाटा, इसमें हम यूज करते हैं। यू कैन सी द डाटा कनेक्शन इन पावर बीआई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आई विल डिस्कस डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग असेस्ट इन पावर बीआई। इसमें जो फर्स्ट है वो है पब्लिश रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। इसमें जो नेक्स्ट है कंफर्मिंग डाटा रिफ्रेश, third managing permission and access, and the last one is monitoring and auditing. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके पब्लिश रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, इसमें जो पावर बीआई वो रिपोर्ट्स को, इसकी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को रेडी करते हैं इसके और पब्लिश करते हैं पावर बीआई सर्विस के थ्रू, और इसकी एक्सेसिबल बनाने के लिए इसको इसकी ऑर्गेनाइजेशन और अलो करते हैं इसकी रियल टाइम अपडेट्स को कोलैबोरेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंफर्म डाटा रिफ्रेश में। तो जो पावर बेस को अलो करते हैं इसको सेटअप, इसके स्केड्यूल को सेटअप करने के लिए, इसके डाटा को रिफ्रेश करने के लिए, और इसकी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को डिस्प्ले करते हैं करंट डाटा के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें इसके मेंटेनिंग परमिशन एंड एक्सेस की। तो इसमें हम मैनेजिंग करते हैं परमिशंस को, पावर बीआई को इन्वॉल्व करते हैं इसके सेट करते हैं इसके एक्सेस कंट्रोल को, और इंश्योर करते हैं कि इसकी जो ऑथोराइज्ड
जो एडिट है, जो रिपोर्ट्स है, जो डैशबोर्ड्स हैं, इनको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग में। तो पावर बीआई में हम प्रोवाइड करते हैं मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग टूल्स, ट्रैक को, और जो इसके यूजेस हैं इसमें इसको जो डेटा को परफॉर्म्स करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, इसमें ओवरऑल सिस्टम हेल्थ होता है वो पावर बीआई एडमिन पोर्टल के जरिए एप्लीकेबल होता है। You can see the deploying and maintaining assessed in Power BI certificate. Next, I will discuss intermediate DAX in Power BI. Uh, इसमें जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इसके एडवांस्ड एग्रीगेशन की, तो इसमें जो हम फंक्शंस को जो यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक स्मैक्स, एवरेज, मिनिक्स एंड मैक्स, इसमें हम परफॉर्म करते हैं एग्रीगेशंस को और टेबल्स को, और अप्लाई करते हैं रो कैलकुलेशंस में, और इसको इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट मॉडिफायर्स में, उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके फिल्टर्स को चेंज करते हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और परफॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स एग्रीगेशन के जरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइम इंटेलिजेंस की, तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम बेस्ड कैलकुलेशंस को, और जिसके फंक्शंस लाइक डेट साइटेड, डेट स्केटेड एंड डेटेड वगैरह का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेशन की, जिसमें हम यूज करते हैं फिल्टर्स को और ऑल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं इसकी कैलकुलेशन में, और हम इससे लर्न करते हैं क्लियर फिल्टर्स को फिल्टर्स में, और इसके जो ऑल कॉलम है इसमें टेबल कंसेप्ट है उसमें हम स्पेसिफाइड करते हैं। यू कैन सी द इंटरमीडिएट्स इन पावर बीआई certificate. Next, I will discuss data preparation in Power BI. First of all, data connection, data cleaning, data transforming, data integration, data enhancement. डेटा कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि इसके जो वेस्ट डेटा सोर्स होते हैं जैसे कि एक्सेल हो गया, सर्वर हो गया, वेब डाटा हो गया, इसमें हम इसकी सर्विस को इंपोर्ट करते हैं थ्रू पावर बीआई के थ्रू। डाटा क्लीनिंग, इसमें जो पावर क्वारी एडिटर होती है इसमें हम रिमूव करते हैं अननेसेसरी कॉलम्स को और हैंडल मिसिंग वैल्यूज को, और करेक्ट करते हैं इनके एड्स को, और स्टैंडर्डाइज करते हैं इनकी कंसिस्टेंसी फॉर्मेट्स को। एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मर्जिंग, स्प्लिटिंग, पिवटिंग, अनपिवटिंग एंड एग्रीगेटिंग डाटा को, और हम इसको सूटेबल उसके सूटेबल एनालिसिस फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा इंटीग्रेशन की। हम कंबाइन डाटा और मल्टीपल सोर्सेज को जब हम यूज करते हैं इसके जॉइंट, अपेंडेंस और रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए, तो हम यूनिफाइड डाटा मॉडल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा एनहेंसमेंट। इसमें क्या करते हैं कि हम ऐड करते हैं कैलकुलेशंस को, कॉलम्स को, मेजर्स को, और कस्टम फार्मूलाज को हम यूज करते हैं इसके डाटा एनालिसिस को। You can see the data preparation in Power BI certificate. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा विजुअलाइजेशन पावर बीआई की। इसमें जो फर्स्ट है इसमें हम कनेक्टेड टू डाटा सोर्सेज है। नेक्स्ट ट्रांसफर डाटा है। थर्ड इसका जो क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन है, कस्टमाइज विजुअलाइजेशन है, बिल्डिंग रिपोर्ट्स है, और क्रिएट ड्रिल थ्रो है। इन सब के थ्रू हम डाटा विजुअलाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो जो कनेक्टिंग डाटा सोर्सेज है, इसमें हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं इसके वाइड रेंज में, और इसको इंक्लूड करते हैं एक्सेल फाइल्स में, डेटाबेसेस में, वेब सोर्सेज में एंड क्लाउड सर्विसेज में। नेक्स्ट इसका क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें इसकी वेस्ट चार्ट टाइप्स होती हैं, इंक्लूड बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स। ये मोस्टली ये जो ऑफर्स है ये हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बिल्डिंग रिपोर्ट्स की। तो इसमें हम ऐड मल्टीपल विजुअलाइजेशन करते हैं और कंबाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स को, और विजुअलाइजेशन करते हैं इनके सिंगल रिपोर्ट पेज को, और प्रोवाइड करते हैं इसके कंप्रहेंसिव व्यू को थ्रू द डाटा डाटा के जरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्रिएटर ड्रिल थ्रो की। तो इसमें ड्रिल थ्रो जो इनेबल होते हैं इनको हम लो करते हैं और क्लिक करते हैं इसके डाटा पॉइंट को, और डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
और नेक्स्ट हम इसमें इसके जो क्रिएटिंग करते हैं इसके डैशबोर्ड्स को में जैसे कि इसकी हाई लेवल ओवरव्यू होता है। नेक्स्ट हम बात इसकी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन की। इसमें जो है कि हम जो रिपोर्ट्स होते हैं इनको हम पब्लिश करते हैं बीआई सर्विस के थ्रू, और पावर BI कोलैबोरेट करते हैं और टीम मेंबर्स के थ्रू हम इनको शेयर करते हैं रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांस फीचर्स की। तो एडवांस फीचर में इसके कस्टम विजुअल्स आ जाते हैं और एंड पाइथन इंटीग्रेशन आ जाती है, एआई मशीन लर्निंग आ जाती है। इन सब हम प्रोसेस को हम यूज़ करके इसके जो एडवांस फीचर्स होते हैं उनको हम एप्लीकेबल बनाते हैं। यू कैन सी द डेटा विजुअलाइजेशन इन पावर BI सर्टिफिकेट। Next I will discuss in introduction to DAX in Power BI. First, what is DAX? डेक्स जो फार्मूला एक लैंग्वेज फार्मूला है, इसको हम यूज करते हैं पावर BI में, पावर पिवट में और एनालिसिस सर्विस के थ्रू और मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटेशन के थ्रू। बेसिक सिंटैक्स डेक्स फार्मूलाज हम इसको सिमिलर करते हैं एक्सेल फंक्शंस के थ्रू, यूजिंग फंक्शंस के थ्रू और ऑपरेटर्स के थ्रू, और इसकी जो वैल्यूज होते हैं इसको हम क्रिएट करते हैं एक्सप्रेशंस लाइक फॉर एग्जांपल सम। नेक्स्ट हम बात करें इसके कैलकुलेटेड कॉलम्स बेस मेजर्स की। तो हम इसमें कैलकुलेटेड कॉलम्स को डेटा को ऐड करते हैं, उसकी ईच रो टेबल को हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है सेल्स प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स रिवेन्यू, और मेजर्स की जो एग्जांपल है वो है टोटल सेल्स इक्वल टू सम सेल्स रिवेन्यू। इसमें हम बात करते हैं इसके टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की। तो इसमें हम बिल्ड करते हैं इसके फंक्शंस को, टाइम बेस्ड कैलकुलेशंस को, और इसकी जो एग्जांपल है टोटल यील्ड, सम, सेल्स रिवेन्यू, डेट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्डक्ट अवेयरनेस की। तो इसमें हम कॉन्डक्ट को अवेयर करते हैं और मीनिंग कैलकुलेशंस को चेंज करते हैं बेस्ड रो फिल्टर के थ्रू, और इसके जो हम इसमें जो क्रिएट अकाउंट करते हैं और डायनेमिक कैलकुलेशंस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यू कैन सी द इंट्रोडक्शन टू डेक्स इन पावर BI सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन इंटरमीडिएट डेटा मॉडलिंग इन पावर BI। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें है स्टार स्कीमा डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके ऑर्गेनाइजेशन डाटा मॉडल्स को, डायमेंशन टेबल्स को हम फाइंड आउट करते हैं और इसमें इसके डिज़ाइन को प्रूव करते हैं क्वेरी परफॉर्मेंस और सिंप्लीफायर्स डाटा एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिलेशनशिप्स एंड कोऑर्डिनेटलिटी के। इसमें जो है कि इसमें ये है कि इसमें जो 1 to 1 है, इसमें हम इंश्योर करते हैं इसकी एक्यूरेट डाटा को और एग्रीगेशन करते हैं इसके फिल्टरिंग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नॉर्मलाइजेशन को और डी नॉर्मलाइजेशन को। नॉर्मलाइजेशन होती है इसमें जो टेबल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, स्मॉल टेबल्स को एलिमिनेट करते हैं, और जो डिनॉर्मलाइजेशन होती है इसमें डाटा को कंबाइन करते हैं और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और सिंप्लीफाई एनालिसिस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कैलकुलेट टेबल्स की और कॉलम्स की। कैलकुलेट टेबल्स में हम यूज करते हैं डेक्स को, क्रिएट करते हैं न्यू टेबल्स, और इसकी जो एग्जांपल्स है फिल्टर्ड सेल्स इक्वल टू फिल्टर्ड सेल अमाउंट ग्रेटर देन 1000। तो हम बात करते हैं इसके कैलकुलेटेड कॉलम्स की। तो हम इसमें करते हैं इसमें हम न्यू कॉलम्स को क्रिएट करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं टेबल्स और डेक्स को यूज करके। इसकी जो एग्जांपल है सेल्स प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स प्रॉफिट over sales revenue. You can see the certificate intermediate data modeling in Power BI. Next, I will discuss in financial analysis in Power BI. First, data integration. Second, data modeling. Third, financial visualization. Fourth, key financial metrics, and fifth, interactive dashboards and reports. Data integration में हम ये करते हैं कि इसके जो पावर में जो इसके इंटीग्रेटेड जो डाटा होते हैं इसको हम वे सोर्स के थ्रू वेरियस सोर्स के थ्रू हम इसको एप्लीकेबल बनाते हैं। फॉर जिसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गई, डेटाबेस हो गई, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा मॉडलिंग की। डाटा मॉडलिंग इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजिंग को, स्ट्रक्चर को, और हम इसमें इनेबल बनाते हैं इसके रिलेशन, उसमें हम जो क्रिएट करते हैं इसके रिलेशनशिप को बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा टेबल्स के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल विजुअलाइजेशन की पावर BI की, जिसमें ऑफर्स करते हैं इस वाइड रेंज में, और इसकी जो
और इसके जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं बार चार्ट्स को, लाइन चार्ट्स को, पाई चार्ट्स को, वाटरफॉल चार्ट्स को एंड ट्री मैप्स वगैरह को। और इसके जो सच एज रिवेन्यू एक्सपेंसिव होते हैं, इसके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, इसको कैश फ्लो के थ्रू इसको विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स पावर बीआई की, जिसमें इनेबल करते हैं इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स को और रिपोर्ट्स को और लो करते हैं इसके ड्रिल डाउन और स्पेसिफिक फाइनेंशियल डाटा पॉइंट्स को एप्लीकेबल बनाने के लिए। यू कैन सी द सर्टिफिकेट फाइनेंशियल एनालिसिस इन पावर बीआई। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू इंट्रोडक्शन टू पाइथन पावर बीआई। व्हाट इज पाइथन पावर बीआई? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम यूज करते हैं पावर बीआई में एडवांस डाटा को वर्क करने में और क्रिएट कस्टम विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए। इसमें हम बात करते हैं इसके यूजिंग पाइथन की, तो इसमें जो यूजिंग पाइथन है ये डाटा टास्क और इसके पाइथन जो स्क्रिप्ट होते हैं इसमें पावर बीआई को क्लीन करते हैं, चेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इसके डाटा को। इसमें बात करते हैं इसके क्रिएटिव कस्टम विजुअल्स की, तो इसमें जो पाइथन है ये स्पेशल चार्ट और ग्राफ्स बनाते हैं और इनकी जो पावर बीआई इनकी जो डिफ़ॉल्ट होती है इनको अवेलेबल करते हैं। और इनके पाइथन जो कोड है इनमें पाइथन विजुअल्स रिपोर्ट कन्वेंस के थ्रू इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांस एनालिसिस की, तो इसमें हम क्या करते हैं इसकी मशीन लर्निंग करते हैं और प्रोडिक्शंस बनाते हैं इसकी ऐड, और हम इसके और ऐड करते हैं इसके एक्स्ट्रा साइट्स को और पावर बीआई रिपोर्ट्स को। यू कैन सी द इंट्रोडक्शन टू पाइथन इन पावर बीआई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन एचआर एनालिटिक्स इन पावर बीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इंटीग्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं इंटीग्रेट एचआर डाटा को रिसोर्सेज के एम्प्लॉय डेटाबेस, पायरोल सिस्टम्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को और रिक्रूटमेंट करते हैं इसके डाटा को पावर बीआई थ्रू के जरिए, पावर बीआई के जरिए। इस नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके की मैट्रिक्स के, इसमें हम इसको हम डिफाइन करते हैं, विजुलाइज करते हैं इसके एचआर मैट्रिक्स को और इसके टाइम को फिल करते हैं वैक्सीन एंड परफॉर्मेंस रेटिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉय सेगमेंटेशंस की, तो इसमें पावर बीआई को यूज करते हैं इसके सेगमेंट एम्प्लॉयज के बेस्ड करते हैं इसके वेरियस क्राइटेरिया सच एज इसके डिपार्टमेंट है, लोकेशंस हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो रेटिंग होती है और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके ट्रेंड्स और पैटर्न्स के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की, जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं इसके प्रिडिक्टिव मॉडल्स को और फोरकास्टिंग इसकी टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं और इसमें ऑप्टिमाइज करते हैं इसके वर्कफोर्स प्लानिंग को और टैलेंट मैनेजमेंट को, स्ट्रेटजीज को, इसके इन ट्रेंड्स को हम एचआर फीचर्स में यूज करते हैं। यू कैन सी द केस स्टडी एचआर एनालिटिक्स इन पावर बीआई सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन बेसबॉल डाटा विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को इंपोर्ट करते हैं, इनकी जो डाटा फाइल्स होती हैं, डाटा बेसिस होते हैं और ये ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लीन डाटा की, तो पावर बीआई क्वेरी एडिटर ये रिमूव डुप्लीकेट्स होते हैं, ये फिक्स मिसिंग वैल्यूज एंड फॉर्मेट स्टेटस को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइज्ड डाटा क्रिएट को, इसमें फॉर एग्जांपल लिंकिंग पेयर स्टेट्स होते हैं और गेम रिजल्ट्स जो इनके टेबल्स होते हैं वो रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्रिएट विजुअल्स, मेक चार्ट्स एंड ग्राफ्स को। इसमें हम बार चार्ट्स को यूज करते हैं, लाइन चार्ट्स को यूज करते हैं, स्कैटर प्लॉट्स को अप्लाई करते हैं, मैप्स डिस्प्ले लोकेशंस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बिल्डिंग डैशबोर्ड्स की, तो ये कंबाइन करते हैं विजुअल्स को और इंटरेक्ट करते हैं डैशबोर्ड से। उनके फिल्टर्स होते हैं, स्लाइसर्स होते हैं और ड्रिल थ्रो हमें इनको डिपर एनालिसिस के थ्रू इनको हम यूज करते हैं। कैन सी द बेसबॉल डाटा विजुअलाइजेशन पावर बीआई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके टाइम सीरीज एनालिसिस पावर बीआई को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं और क्लीन करते हैं, जो हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं क्वेरी एडिटर के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्रिएट डाटा टेबल को हम अलो करते हैं इसके डिटेल टाइम्स को, ये बेस्ड करते हैं एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बिल्ड विजुअलाइजेशन, क्रिएट विजुअलाइजेशन टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम्स के थ्रू। इसमें हम अप्लाई करते हैं लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, एरिया चार्ट्स के थ्रू।
इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो यूज टाइम इंटेलिजेंस अप्लाई डेक्स फंक्शन फॉर टाइम बेस्ड कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम मंथली ओवर टू मंथ इसमें हम कंपेयर करते हैं इसकी मंथली परफॉर्मेंस को और मूविंग एवरेज को, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के थ्रू, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के थ्रू इसको एप्लीकेबल करते हैं। You can see the certificate time series analysis in Power BI. Next, I will discuss in introduction to financial statement in Power BI. इसमें भी हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद इसके जो इंपोर्टेड फाइनेंशियल डाटा होते हैं इसको हम एनालाइज करते हैं इसके पावर बीआई के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा मॉडलिंग, ऑब्वियसली एंड स्ट्रक्चर योर फाइनेंशियल डाटा इन पावर बीआई। इसमें हम रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल लिंकिंग ट्रांसैक्शन डाटा और अकाउंट डिटेल्स को, और हम इसमें कैलकुलेट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन यूज, इसमें हम यूज करते हैं पावर बीआई को, इसके विजुअल टूल्स, और क्रिएट करते हैं इसके चार्ट और ग्राफ्स को, और रिप्रेजेंट करते हैं इसके फाइनेंशियल डाटा को। इसमें हम इसके बैलेंस शीट को यूज करते हैं, इसके इनकम स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करते हैं। You can see the introduction to financial statement in Power BI certificate. That's all from my side. Thank you so much.